टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं अशोक वर्मा। आप सभी को सादर नमस्कार। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। खबर आजमगढ़ के तरौलिया से है, जहां रोडवेज के समीप हाइड्रोपेय टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड फर्म का उद्घाटन लालगंज की पूर्व सांसद व प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सोनकर द्वारा दीप प्रज्वलित व फीता काट कर उद्घाटन किया गया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अंचलों में ग्रीन ऊर्जा की अति आवश्यकता है, जिसे ध्यान में रखकर इस फर्म को लाया गया है। उन्होंने मुंबई के व्यापारी सचिन पांडे को भी इसके लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इस तरह के प्रतिष्ठानों के खुल जाने से गरीब किसानों को ग्रीन ऊर्जा से जुड़ने का अच्छा ऑफर मिलेगा, साथ ही उन्हें सब्सिडी का भी लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए ज़रूरतमंद किसानों को खंड विकास कार्यालय से नियमानुसार फॉर्म भरकर सब्सिडी भी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सोनकर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। आइए सुनाते हैं कि पूर्व सांसद नीलम सोनकर व सचिन पांडे ने और क्या कुछ कहा। सरकार इस पे ऑलरेडी बढ़ावा दे रही है और बहुत सब्सिडी दे रही है और लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा पे उसको उपयोग करें, क्योंकि देखिए बिजली का जो उत्पादन है आप जान रहे हैं कि हो तो रहा है, लेकिन जिस तरह हम लोग को उत्तर प्रदेश में ज़रूरत है उतनी नहीं पूरी हो पाती है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आने वाले दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करें। मैं खुद भी अपने वहाँ घरों पे भी सौर ऊर्जा लगा रखी हूँ, जिससे घर का काम, टुल्लू पंप वगैरह सारे चल जाते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई अपने भाई सचिन पांडे जी को देती हूँ कि उन्होंने इसको यहाँ पे लगाया। बॉम्बे में रहते थे, क्योंकि जो बड़े शहरों से निकल के जब छोटे शहर की तरफ आते हैं और इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, लोगों को बताते हैं उसके बारे में, तो धीरे धीरे लोग उसके बारे में जानकारी लेते हैं और उस तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह तो ऑलरेडी हमारी सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, लगातार इस पे करे। मैं स्वयं भी जब मैं सांसद थी तो अपने मैं गांव-गांव में सौर ऊर्जा लाइट लगाने का मैंने प्रयास किया था। काफ़ी हद तक लोगों को आज भी वो लाइट लोगों के गाँव में जल रही है। तो मैं कह रही थी जब हमने एक बार लगाया और करीब 7-8 साल से वो जल रही है, सबके दरवाजे पे रोशनी है और वो सौर ऊर्जा, जितना उसमें कोई बिजली का बिल आना है ना ही कोई खर्चा है, एक बार लगा दिया और हमेशा रोशनी रहती है। तो जैसे नहीं, ये जो प्लांट लगा रहे हैं इन पे गवर्नमेंट का भी होता है कि जो लोग लगाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिलती है कि इसको लेंगे तो उनको 1 किलोवाट, 5 किलोवाट या 10 किलोवाट का जैसे उनके घर की ज़रूरत है उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर छोटी मोटी फैक्ट्री है तो उसमें भी लगा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। बोला ना कि आप बहुत सारी चीज़ें हैं, टुल्लू पंप जो हम लोगों के लिए पानी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो भी सौर ऊर्जा के माध्यम से चलती है। किसानों को सीधा कैसे? क्योंकि जब वो सौर प्लांट लेंगे वो और उसको खरीदेंगे और उसको लगाएंगे तो सरकार की तरफ से भी सब्सिडी मिलती है और कृषि के लिए तो विशेष तौर से मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग उस पर करके पैनल है उसका जिसमें उनको छूट मिलता है। तो इससे बहुत फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को भी होगा और गांव में जो रह रहे हैं उनको भी होगा। जो लाइट की जो बहुत दिक्कत होती है काफ़ी हद तक कम होगी। देखिए मैं तो समझती हूँ अपने समय मैंने गिनती नहीं है, हज़ारों की संख्या में मैंने किया था उस समय काम, और मैं आज भी बहुत ही प्रयासरत रहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सौर ऊर्जा को, लाइट को इस्तेमाल करें। जैसे कि मैडम देश में 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका होगी? बहुत अच्छी, जैसे पहले रहा जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए और उसके बाद से जो हम लोगों की 74 सीटें थी उस समय 14 में, उससे ज़्यादा बढ़ा अभी। अब इससे मैं समझती हूँ कि जो जिस तरह का वर्क हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, आप एक छोटे से बाज़ार में चले जाइए, एक छोटे किसान भाई से भी अगर पूछेंगे तो वो सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री के कार्यों से बेहद प्रसन्न है। और मैं समझती हूँ कि जो बचा खुचा जो रह गया था वो भी इस चुनाव में पूरा हो जाएगा और पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए आएगी। अगर हम विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर कमल खिलेगा? देखिए भैया, मैं तो स्वयं भी लड़ी थी यहाँ के लालगंज लोकसभा में, और आपको बता दूँ कि मैं जो पिछली बार जो पहले 2014 में चुनाव लड़ी थी, जितने मतों से 3.25 लाख से मैं जीती थी और सांसद बनी थी, अगर वो गठबंधन ना रहता तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति समझता है कि मैं दोबारा हूँ, क्योंकि गठबंधन में मैं समझती मुख्य कारण था। और चुनाव तो मैं
कहीं ज़्यादा वोट पाके मैं वापस सांसद नहीं रही। गठबंधन तो अब की बार 24 पार्टियों का हो गया है। नहीं, वो पार्टियां की अलग बात है, वो छोटे छोटे करके होता है, बनाते हैं, करते हैं। लेकिन जो ये मुख्य गठबंधन हुआ था बसपा सपा का, उस पर प्रभावित हुआ था। लेकिन मैं समझती हूँ अब इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ लोगों को भ्रम था वो भ्रम भी खत्म हो गया है। सर मैडम, हमारा आखिरी सवाल, ओम प्रकाश राजभर भी अब की बार भाजपा का दामन थाम चुके, भाजपा के गठबंधन कर चुके हैं। क्या उम्मीद रहेगी कि लोकसभा में उनका उन्हें चुनाव एहसास मिलेगा? हो गया है कि मैंने पिछला जो गलती किया मुझे भविष्य में नहीं करना। सर 80 में से उत्तर प्रदेश के 80 सीट में से भाजपा कितने जीतेगी? 80 80 में से 80। आज अकोला ग्रामीण क्षेत्र में एक सोलर पैनल की आपने बैटरी मांग की है, तो ये क्या है, कैसे है, इसके बारे में जी पहले तो आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए, पधारे। इससे बहुत बहुत हमें मतलब काफ़ी अच्छा लगा। और हम आपको बताना चाहेंगे, हमारा नाम सचिन पांडे है, हमारी कंपनी का नाम है हाइड्रोपे टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड। हम सोलार और पेमेंट्स में काम करते हैं। तो सोलार में हम बड़े प्लांट्स भी लगाते हैं मेगावाट्स के, और यहाँ हमने लोकल में जो है अपनी जन समुदायों के लिए जो है यहाँ पे घर से लेके आप खेती बाड़ी हर चीज़ में आप सोलर प्लांट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सोलर इन्वर्टर है, सोलर बैटरी है और सोलर प्लेट्स है। अगर मैं इसकी खूबियों के बारे में बताऊं तो आपका ये रोशनी जब तक रहेगी, प्रकाश जब तक रहेगा, तब तक आपको इसकी बेनिफिट मिलेगी सोलर की। ये गवर्नमेंट से आती है, तो सब्सिडी का जो है 25 से 30% के आसपास सब्सिडी आती है गवर्नमेंट से, जो कि बहुत सारी प्रक्रियाएँ हैं। तो उसके लिए हम एक डेडिकेटेड डेस्क यहाँ पे देंगे कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स आएंगे, फॉर्म फिलअप होगा, वो फॉर्म नज़दीकी ब्लॉक तहसील से वेरीफाई होकर वो जमा होगा, जिसमें कि ब्लॉक या तहसील की टीम आएगी, वेरीफाई करेगी ऑन द बेसिस ऑफ वीडियो और फोटो के एविडेंस के ऊपर भी वो चेक करेंगे ये पैनल कहाँ लगा है, कितना लगा है। उसके ऊपर सब्सिडी 2 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में पास होती है, जिसमें कस्टमर का ही अकाउंट ऐड होता है, कस्टमर का ही कैंसिल चेक लगता है, तो उन्हीं के अकाउंट में सब्सिडी 100% पूरी आती है। मैं सिर्फ और सिर्फ किसानों की बात करूं, ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, तो यहाँ पे 1 किलोवाट से लेके 120 किलोवाट तक हम उपलब्ध करा सकते हैं। और अगर और भी बड़ी किसी इंडस्ट्री में लगानी हो तो हम इसको कई मेगावाट्स में लगा सकते हैं, जो कि मेरा इंदौर, उज्जैन और बागेश्वर धाम में हमारे कई प्लांट चल रहे हैं अभी, जो कि 5 किलोवाट में हमारा अधिकतम प्लांट चल रहा है, 5 मेगावाट में हमारा अधिकतम प्लांट चल रहा है। तो आसान किस्तों की बात करें तो हमारे पास जो हमारे प्राइमरी बैंकर हैं, ICICI बैंक, HDFC बैंक और UBI बैंक से, जिनके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि हमारे किसान भाइयों को इसमें जो है उचित मूल्य पे इसमें जो है EMI के बेस पे इनको लाभ मिल सके। क्या अगर कोई EMI पे लेता है, ब्याज पे लेता है, तो उसको भी सब्सिडी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। किसान को और क्या फायदा मिल सकता है आपके थ्रू या और कंपनी के थ्रू? जी देखिए, हमारे थ्रू किसान को जो है एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो पूरे देश में है मिलनी चाहिए, सर्विस, कि आपको एक कॉल के ऊपर सर्विस यहाँ से मिलेगी। अगर आप विजिट करते हैं हमारे स्टोर पे, कोई प्रॉब्लम आया तो आपको ऑन द मोमेंट आपको सर्विस मिलेगी। प्लस पैनल पे आपको हम 25 सालों की दे रहे हैं सर्विस। अगर पैनल में 25 साल में अगर कुछ भी खराब होता है, प्रॉब्लम आता है टूटना छोड़ के, तो वो हम रिप्लेस करेंगे देन एंड देयर, तुरंत। अगर कोई खराब होता है पैनल, कितने दिन में आप सर्विस दे देंगे किसान को? ऐसा तो नहीं होगी बाद में? नहीं, अगर कोई पैनल खराब होता है या उच्च जो है करंट नहीं देता है, चेक करने के बाद उसको हम तुरंत रिप्लेस कराएंगे जी। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से है, जहां पर एसपी ग्रामीण अरुण दीक्षित ने बताया कि अतरौलिया नगर पंचायत में रूट मार्च कर ताजेदारों से वार्ता किया गया एवं लोगों को शांति और सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। आपको बता दें, मुहर्रम के त्यौहार के मद्देनज़र व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत रविवार देर शाम एसपी ग्रामीण अरुण दीक्षित ने थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक व पुलिस कर्मियों के साथ नगर पंचायत में सभी ताजियादारों से रूबरू हुए। नगर में सभी 9 चौक ताजियों के लिए बनाए गए हैं, जिसमें एक ताजिया बड़ौरा लछरामपुर व एक ताजियादार देहुला के भी रहे हैं, जो नगर में अपनी ताजिया नगर के रास्ते से लाते हैं। उन लोगों से भी वार्ता किया गया है। ताजियादारों ने अपनी समस्याओं को एसपी ग्रामीण को अवगत कराया है। इस दौरान एसपी ग्रामीण ने ताजियादारों को सुरक्षा का पूरा भरोसा भी दिलाया है। उसके बाद उन्होंने नगर में रूट मार्च कर लोगों को शांति और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। बता दें कि नगर में सभी छोटे बड़े 11 ताजियादारों से मुहर्रम त्यौहार मनाने में समस्या आदि के बारे में पूछा गया। कुछ ताजियादारों ने नगर पंचायत में ताजिया जाने के रास्ते में लटक रहे विद्युत तारों के बारे में अवगत कराया, जिसका समाधान किया गया। वहीं ताजियादारों द्वारा नगर में बनाए गए चौक का भी निरीक्षण किया गया। ताजियादारों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी नई परंपरा की शुरुआत ना करें, निर्धारित रूट से ही ताजिया को ले जाएं, बहुत बड़े ताजिया का निर्माण ना करें जिससे कि कोई बाधा उत्पन्न हो सके।
तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का भी सहयोग करें। इस दौरान सभी ताजिएदारों ने एसपी ग्रामीण को शांति व्यवस्था बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। आइए सुनाते हैं कि एसपी ग्रामीण अरुण दीक्षित ने इस मामले में और क्या कुछ कहा। सर, आज अतरौलिया क्षेत्र में ताजिया के चौक देखने गए थे और मुस्लिम लोगों से वार्ता भी किए, बस्ती में घूमे, क्या दिशा निर्देश दिए गए, कैसे इसका? मुहर्रम के अवसर पर जो विभिन्न जुलूस निकलते हैं तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ये एक अभियान चलाया गया है कि सारे मार्ग देख लिए जाएं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे बात कर ली जाए और कोई संवेदनशील बात हो तो उसको संज्ञान में लेके उसको ठीक करा दिया जाए। तो इसी क्रम के तहत आज अतरौलिया में हमारा भ्रमण था और यहाँ सब लोगों ने ठीक ही बताया है, यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपत्तिजनक या गंभीर हो। सर, ऐसा है कि कुछ लोग बता रहे थे बिजली के तार को लेकर भी कई बार बोले तो बिजली के तार रिपेयर कराए जा रहे हैं, बिजली के तारों में रिपेयरिंग की जा रही है और हमारे एसओ लगातार बिजली विभाग के संपर्क में हैं। खबर आजमगढ़ से है, जहां सावन मास के अधिक मास में बाबा भंवरनाथ जी महाराज का श्रृंगार हर रविवार की तरह इस बार और कुछ खास रहा। इसमें बाबा भंवरनाथ जी महाराज को बाबा केदारनाथ जी के रूप में सजाया गया था, जिसको देखकर मंदिर परिसर में आए सभी भक्त भाव विभोर हो गए और हर हर महादेव के जयकारे से पूरा मंदिर गूंज उठा। बाबा के श्रृंगार के पहले बाबा का जलाभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, मधु, घी, शक्कर, गन्ने का रस आदि से जलाभिषेक कर उसके बाद बाबा को विभिन्न प्रकार के फूल माला आदि से बाबा केदारनाथ जी का स्वरूप में किया गया। वह श्रृंगारकर्ता परमेश गुप्ता व नीरज विश्वकर्मा, मनोज, आशीष लौटन, राकेश, राजेश, शुभम, पहल, शिवा, अर्पित तिवारी आदि भक्त उपस्थित रहे। आजमगढ़ से जहां मणिपुर मामले में सपा महिला प्रकोष्ठ ने निकाला कैंडल मार्च। आपको बता दें कि रविवार देर शाम समाजवादी पार्टी कार्यालय से मणिपुर के दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर सपा महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष बबीता चौहान के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया, जो कि गांधी तिराहे पर आकर समाप्त हुआ। वहीं बबीता चौहान ने कहा कि मणिपुर में हमारी बहनों के साथ घटना की घोर निंदा करती हूँ और मणिपुर के दोषियों को सजा देने और मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करती हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम महिलाएं इस घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। वहीं सपना निषाद सपा महिला प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव ने कहा कि यह कैंडल मार्च पूरे भारत राष्ट्र में निकाला जाएगा। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आजमगढ़ में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जो आज नहीं 3 दिनों तक निकाला जाएगा। दोषियों को फांसी की सजा देते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर भानुमति सरोज, गुड्डी देवी, द्रौपदी पांडे, आशिया खातून, मीनू भारती, संध्या राघवन, मीरा देवी, प्रेमलता, उषा चौहान, आरती चौहान, अनीता चौहान, आज़ाद नेता, राजेश यादव, पूर्व महाप्रधान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा सपा महिला प्रकोष्ठ बबीता चौहान ने, सुनिए। अपना परिचय देते हुए आज कैंडल मार्च निकाला गया, क्या? आज कैंडल मार्च हम लोग आजमगढ़ ज़िले में, मेरा नाम है बबीता चौहान, समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ आजमगढ़ से। आज कैंडल मार्च निकाला गया, क्या उद्देश्य? आज कैंडल मार्च निकाला गया है, हमारी जो मणिपुर की बहनों के साथ घटना हुआ है उसको ले करके हम लोग घोर निंदा मैं करती हूँ। मेरे महिला सभा की संगठन पूरे उत्तर प्रदेश की महिला घोर निंदा कर रही हैं कि आज पूरे देश में जो मोदी जी का नारा लगता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आज कहाँ गया। महिलाएं दौड़ा दौड़ा कर नंगे वस्त्र में जो दौड़ा दौड़ा कर मारने का काम कर रही है, वो सरकार की हम लोग घोर निंदा करते हुए आज कैंडल मार्च हम लोग आजमगढ़ ज़िले में निकाल रहे हैं। और क्या चाहते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और या तो हम कड़ी से कड़ी उस मुलजिमों को सजा दे, नहीं तो इससे भी ज़्यादा हमारी पूरी उत्तर प्रदेश की महिला खड़ी होकर धरना देने का काम करेंगी जब तक दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा न देने का काम करेंगे। अपना परिचय बताओ। सपना निषाद, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। और आज कैंडल मार्च ये आजमगढ़ में ही नहीं
पूरे भारत राष्ट्र में निकाला गया है और पूरे समाजवादी पार्टी, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशों का पालन हम लोग करते हुए आज हम लोग आजमगढ़ में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आज ही नहीं, हम लोग 3 दिन से निकाल रहे हैं, जो है 20, 21, 22 निकाले हैं, फिर आज 23 को भी निकाले। हम लोगों की मांगे है कि मुख्यमंत्री जी जो इस्तीफ़ा दें, जो मणिपुर के हैं, और गृह मंत्री इस्तीफ़ा दे दें। अगर नहीं संभल रहा है तो त्रिभुवन लगा करके खाली जो है देखते रहते हैं कि कहाँ है गुंडे, कहाँ है मवाली, सब खत्म हो गए, कहाँ खत्म हो गए, ये देख लीजिए, सामने दिख रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर उनसे कुर्सी नहीं संभाली पा रही हैं तो वो भी इस्तीफ़ा दें। हम पूरे महिलाएं, पूरे भारत की महिलाएं बहुत शर्मिंदा हैं। महिलाएं ही नहीं नंगी नाचना चाहिए, पूरे मर्द आज नंगे हो चुके हैं, पूरा भारत नंगा हो चुका है। शर्म आना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्रियों को। वो जो है केवल सूट बूट पहन करके विदेशों में घूम रहे हैं। आज हमारे देश में जो है कि बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है और मोदी जी महंगे महंगे सूट पहन के विदेशों में घूम रहे हैं। एक भी जुबान बोले हैं, केवल ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, ये संवेदना दे रहे हैं। सरकार इनकी केंद्र में ये है, राज्य में ये है, मणिपुर में इनकी सरकार है, फिर भी ऐसी घटना हो रही है। विपक्ष पे साधा जाता है, केवल विपक्ष जो है कि विपक्ष के अलावा कोई है आवाज़ उठाने वाला, कोई नारा देने वाला। हमारे सैकड़ों नौजवान कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के लखनऊ में देखिए जो है जेल में बंद करवा दिए गए हैं, मुकदमा हो रहा है। हम महिलाओं के आज हम लोग सुरक्षित हैं, आज बोल रहे हैं, कल नहीं बोल पाएंगे, हम लोग पे भी कुछ हो सकता है। तो हम लोग इसीलिए आवाज़ उठाने आए हैं और हम लोग मांग करते हैं, पूरी महिलाएं, पूरी आजमगढ़ की महिलाएं, हम समाजवादी पार्टी की महिलाएं मांग करते हैं कि ऐसे इंसाफ चाहिए। खबर आजमगढ़ से है, जहां महेशपुर गांव के पास बैंक मित्र से 50,000 रुपये की लूट की गई है। महाराजगंज पुलिस के हाथ पांव फूले हुए वहीं सीओ भी मौके पर पहुंची। आपको बता दें, सोमवार की दोपहर लगभग 2 बजे स्थानीय थाना क्षेत्र के महाराजगंज सहदेवगंज रोड स्थित महेशपुर गांव के पास यूनियन बैंक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से अज्ञात बदमाशों ने 50,000 की लूट की है। घटना की सूचना के बाद से स्थानीय पुलिस छानबीन में जुट गई है। बता दें कि नवरार त्रिपुरार खालसा गांव निवासी मेवालाल पुत्र छोटई सहदेवगंज बाजार में यूनियन बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र संचालित करता था। सोमवार को वह महाराजगंज बाजार में एक व्यापारी का 2,50,000 जमा किया, जिसे लेकर बैंक शाखा पर गया और 2 लाख बैंक में जमा कर दिया तथा शेष 50,000 नगद लेकर सेवा केंद्र पर जा रहा था। महेशपुर गांव के पास पहुंचा था, तभी हीरो होंडा मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात बदमाश जो कि मास्क लगाए थे, पीछे से ओवरटेक कर पीड़ित को रोक लिए तथा गाड़ी की चाबी निकालकर असलहे से आतंकित कर डिग्गी में रखा बैग लेकर वापस महाराजगंज की तरफ फरार हो गए। वहीं पीड़ित द्वारा शोर मचाने पर आसपास के कुछ लोगों ने पीछा करने का प्रयास तो किया, लेकिन बदमाशों ने उन्हें असलहा दिखाकर आतंकित किया। घटना के बाद पीड़ित ने थाने पर पहुंचकर जानकारी दिया तो पुलिस तुरंत एक्शन में आई और घटनास्थल सहित बदमाशों के भागने वाले रास्तों में दुकानदारों पर लगे CCTV कैमरों की छानबीन करना शुरू कर दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी सगड़ी भी मौके पर पहुंचे हैं और घटना की जानकारी ली। फिलहाल समाचार लिखे जाने तक अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर रहा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह आज सीमा मीणा और सचिन मीणा से मिलने उनके गांव रविपुरा गौतम बुद्ध नगर पहुंचे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि मैं आज रविपुरा गौतम बुद्ध नगर UP पहुंच रहा हूं। आपको पूरा मामला बता दें तो सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर AP सिंह और सचिन मीणा के पिता नेत्रपाल के साथ शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। उन्होंने सीमा की तरफ से दायर याचिका भी की थी। वहीं AP सिंह का कहना है कि सीमा का अपने पूर्व पति गुलाम हैदर से तलाक हो चुका है। उसने सचिन मीणा संग प्रेम विवाह कर लिया है। सीमा भारतीय संस्कृति से भी बहुत प्यार करने लगी है। अगर उसे पाकिस्तान भेजा गया तो उसकी वहां से जान को खतरा हो सकता है। अगर कोई शंका है तो एजेंसियों को जांच कर लेनी चाहिए। वो एजेंसियां चाहें तो पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग से भी टेस्ट करवा सकती हैं। लोग उसके बच्चों पर शक कर रहे हैं तो उनका भी DNA करा लेना चाहिए। लेकिन पूर्व में अन्य विदेशियों को जिस तरह नागरिकता दी गई है, सीमा को सचिन की पत्नी होने के नाते नागरिकता देनी चाहिए। इसी सब मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह सचिन मीणा और सीमा मीणा से पहुंचने रविपुरा गौतम बुद्ध नगर UP पहुंच रहे हैं।
आजमगढ़ से जहां एसपी अनुराग आर के निर्देश पर जिले में चलाए गए वांछित गतिविधियों पर लगाम लगाए जाने के क्रम में थाना महाराजगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गैंगस्टर एक्ट के 2 नफर वांछित अभियुक्त को महाराजगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, थाना महाराजगंज क्षेत्र के ग्राम मिश्रपुर में अभियुक्त मंजूर पुत्र विकानू अहमद निवासी मिश्रपुर चांदपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के छप्परनुमा घर पर गोमांस को लाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर बेचा जा रहा था कि मुखबिर की सूचना पर उपनिरीक्षक आशुतोष मिश्रा महमराज द्वारा मौके पर पहुंचकर 3 अभियुक्तों को 55 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस व 4 अदद खूर, 1 अदद लोहे का चापड़, 1 अदद चाकू व 1 अदद तराजू व 1 अदद बाट किलोग्राम के साथ गिरफ्तार कर लिया है। खबर आजमगढ़ से है, जहां रोजा संस्थान आजमगढ़ द्वारा ग्रामीण क्षेत्र महिलाओं के लिए चलाए जा रहे वयस्क साक्षरता केंद्र का महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर एक्सपोजर विजिट 1 स्टॉप सेंटर महिला थाना एवं थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ किया गया, जिसमें 1 स्टॉप सेंटर की सेंटर मैनेजर सरिता पाल द्वारा महिलाओं के लिए बने 1 स्टॉप सेंटर के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया। इसी क्रम में महिला थाना प्रभारी द्वारा मिशन शक्ति 1090 के मुद्दों पर जानकारी प्रदान की गई। साथ ही एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के राजेश वर्मा द्वारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना के कार्यों के बारे में भी बताया गया। साथ ही बाल तस्करी की रोकथाम, विभिन्न प्रकार की धाराओं के बारे में जानकारी दी गई। लखनऊ से है, जहां अंधेरे में डूबी है राजधानी की कई सड़कें। शहर के कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट गायब है। लखनऊ के सभी जोनों का बुरा हाल दिख रहा है। वहीं वीवीआईपी इलाकों से लेकर घनी बस्तियों तक सूरज डूबते अंधेरा छा जाता है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और मकानों की लाइटों के सहारे सड़कों पर प्रकाश फैलता रहता है। वहीं विभूति खंड में लोहिया अस्पताल से लेकर आईजीपी और हाईकोर्ट तक कई जगहों पर खंभा दिखाने के लिए तो लाइट टंगी है, लेकिन जल नहीं रही। वहीं विभूति खंड में स्थित एफसीआई, इंडियन ऑयल जैसे दफ्तरों के रास्ते पर पिछले 2 साल से पोल लगाकर पेड़ों की आड़ में फिटिंग छुपा दी गई। लोहिया पथ पर 2 फ्लाईओवर की लाइट के सहारे तीसरे फ्लाईओवर पर उजाला हो रहा है। वहीं मार्ग प्रकाश विकास के अधिकारी एसी कमरों में बैठकर कागजों पर सिर्फ दस्तखत कर रहे हैं। पिछले 1 साल से चीफ इंजीनियर संजय कटियार संभाल रहे हैं मार्ग प्रकाश विभाग की कमान। बिना जमीनी निरीक्षण के कर्मचारियों के भरोसे ऐसा काम हो रहा है। मार्ग प्रकाश विभाग अभी भी सोता नजर आ रहा है। आपको बता दें, पहले भी आगरा पोस्टिंग के दौरान विवादित चीफ इंजीनियर संजय कटियार जाने जाते थे। वहीं आगरा में पार्षदों ने धरना देकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। आगरा से लखनऊ तक चीफ इंजीनियर संजय कटियार को चेतावनी दी कि सुधरेंगे नहीं। मंडल आयुक्त लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने की तर्ज पर रोज जारी कर रहे हैं दिशा निर्देश।